जी हाँ, सस्ते बिकेंगे आपके सेब और स्मार्ट मीटर से महंगी मिलेगी आपको बिजली। कुछ समझे क्या? नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको एक ये जानकारी देना चाह रहा था कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री महामानव जी नरेंद्र मोदी जी ने एक मुक्त व्यापार समझौता किया है यूरोपियन यूनियन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में कई तरह की लड़ाइयाँ चली हुई है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका ईरान में हमला करना चाह रहा है। कुछ समय तक एक लड़ाई इजराइल और फ़लस्तीन की चली हुई थी। इसी बीच में अमेरिका ने समझौता कराने की कोशिश की, युद्ध रोकने की कोशिश की यूक्रेन और रशिया की। वो अलग बात है कि अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के अपनी जेल में डाल दिया, वो एक अलग मैटर है। ग्रीनलैंड के ऊपर भी अमेरिका कुछ सोच रहा है हमला करने का, कब्जा करने का, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ओवरऑल अमेरिका ने कोशिश करी रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुक जाए, लेकिन युद्ध नहीं रुका। युद्ध ना रुकने के बाद क्या हुआ कि यूरोप और अमेरिका में भी कुछ खटास आई। इस बीच में यूरोप को लगा कि हम चाइना के साथ तो अच्छा व्यापार कर ही रहे हैं, रशिया के साथ अच्छा व्यापार नहीं करना है यूरोप को। इस बीच में उन्होंने सोचा क्यों ना एक मुक्त व्यापार समझौता भारत के साथ कर लिया जाए, एक और व्यापारिक जो साझेदार उसको और नज़दीक किया जाए। तो उन्होंने भारत, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है यूरोप के देशों के लिए, इसलिए उन्होंने भारत के साथ एक समझौता किया, मुक्त व्यापार समझौता। इस समझौते के तहत बहुत सी चीज़ों में टैक्स नहीं लगेगा, या फिर जहाँ सरकार को लगेगा ज़रूरी वहीं टैक्स लगेगा। अदरवाइज़ ये एक कर रहित मुक्त व्यापार रहेगा भारत और यूरोप के बीच में। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसका जो इम्पैक्ट है वो हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए एक झटका है। आपका जो सेब है, अब क्योंकि बहुत सा सेब यूरोप में भी उगाया जाता है, इस डील के बाद आपका जो सेब है वो 20 से 30% सस्ता हो जाएगा। क्या समझे? आपका सेब अगर पहले 2000 का बॉक्स जा रहा था, अब वो आपका बिकेगा 20% डाउन, आप समझ लीजिए 1600 रुपये में बिकेगा, 1500 में भी बिक सकता है। हालांकि ऑलरेडी सेब इससे कम भी बिक रहा है, तो वो उसमें आप 20 से 30% का कटअप लगा दीजिए, उतना गिरेगा आपका सेब का रेट। तो ये काम किया है आपके लिए महामानव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और आप क्या कर रहे हैं? स्वर्ण दलित यूजीसी एक्ट का विरोध। आपको आपके हकों से दूर किया जा रहा है, आपको आपके हक की लड़ाई से दूर किया जा रहा है, आपको लड़ाया जा रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उलझाया जा रहा, उकसाया जा रहा, भड़काया जा रहा है। और कौन लोग आपको उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं? भाजपा के ही लोग। वो भाजपा के लोग जो आपको उकसाने, भड़काने, लड़ाने के लिए नरेंद्र मोदी तक को जाति सूचक शब्दों के साथ गालियां देने लग जाते हैं। मकसद नरेंद्र मोदी को उनका जलील करने का बिल्कुल भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उनकी गालियां नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं। वो कांग्रेस और दूसरे लोगों की गालियां सुनते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की गालियां नहीं सुनते हैं। वो मकसद है आपको कितना भड़काया जाए, स्वर्ण दलित करने के लिए आपको कितना भड़काया जाए, मुसलमानों के खिलाफ करने के लिए। और जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जब किसान आंदोलन करेगा, जब मजदूर आंदोलन करेगा, जब बेरोजगार आंदोलन करेगा, तो कहा जाएगा मोदी जी है ना, मोदी है तो मुमकिन है भाई, मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे। 3 काले कानून ले आए मोदी जी, तो क्या कहा नहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के पदाधिकारियों ने, मोदी जी अगर कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे। जब मजदूरों की कुछ कानून में फेरबदल किया गया तो क्या कहा गया? बैंक कर्मचारियों ने भी आंदोलन किया, हालांकि बहुत लगातार आंदोलन कर रहे हैं बैंक के कर्मचारी। तो इस बीच में क्या कहा गया? अगर मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे, हम विरोध क्यों करें? अरे नरेंद्र मोदी का विरोध मतलब देश का विरोध, देश का विरोध मतलब देशद्रोह? ना 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 ना, मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे, यही कहा गया। लेकिन जब बात आई आपको जाति के नाम पर भड़काना था यूजीसी एक्ट के दौरान, जब आपको धर्म के नाम पर उकसाना होता है, भड़काना होता है, तब वो नरेंद्र मोदी को गाली देने से भी बाज नहीं आते हैं।
तब वो नरेंद्र मोदी को भी जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हैं। इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने परेशान करना है, इसलिए कि आपको भड़काना है। आपको भड़काना है कि आप दलित के खिलाफ भड़क जाए। क्यों? क्योंकि आप तो ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, उच्च कोटि के हैं, आप तो उच्च वर्ग के हैं। ये मकसद है भाजपा के कार्यकर्ताओं का, अंधभक्तों का, पदाधिकारियों का इस देश के अंदर जाति के नाम पर लोगों को भड़काए रखना, जाति के नाम पर लड़वाना। इस देश में आप सोचिए ज़रा, जब फ्री ट्रेड डील हो रही है तो हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए कितना बड़ा झटका है। 20 से 30% उसका सेब का रेट कम मिलेगा। अब उसकी चिंता नहीं है। स्मार्ट मीटर, इस देश में 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 20 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपका बिजली का बिल 12 से 28% ज़्यादा आएगा। स्मार्ट मीटर से आपको बिजली महंगी मिलेगी, फ्री ट्रेड डील करके आपका सेब सस्ता बेचा जाएगा। किसके लिए किया जा रहा है ये? पूंजीपतियों की जेब को मुनाफा पहुंचाने के लिए, अंबानी अडानी को और अमीर करने के लिए, आप लोगों की जेब में और चपत लगाने के लिए, आप लोगों की जेबें खाली करने के लिए, आप लोगों को लूटने के लिए ये सब किया जा रहा है। और आपका ध्यान अपने हकों की तरफ ना जाए, आपकी जेब खाली हो रही है, काटी जा रही है, इस तरफ ना जाए, इसके लिए उन्होंने इंतजाम किया है। आप जाति पाति के नाम पर लड़ते रहिए, आप स्वर्ण दलित के नाम पर लड़ते रहिए, आप SC ST OBC के खिलाफ स्वर्ण जातियां लड़ती रहें। इसके लिए उन्होंने एक ज़बरदस्त रचना की है, ताकि आप अपने हक ना मांग लें, ताकि आप ये ट्रेड डील साइन करते हुए मोदी जी की गलती को पकड़ ना लें। ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है आपके हकों को मारने की। मेरा निवेदन है, जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है, जो भी सोचने समझने वाला वर्ग है, आप बेशक भाजपा के हों, आप बेशक कांग्रेस के हों, आप अपने हकों की लड़ाई के लिए आगे आइए। क्योंकि सस्ता सेब भाजपा और कांग्रेस का नहीं बिकेगा, दलित और ठाकुर का नहीं बिकेगा, वो हम सब का बिकेगा। स्मार्ट मीटर से बिल महंगा भाजपा कांग्रेस को ही नहीं आएगा, वो हम सब को आएगा। इस महंगे बिजली के बिल से और सस्ते सेब के बिकने से फ़ायदा अगर किसको होगा तो वो बड़े व्यापारी को होगा, पूंजीपति को होगा। और उस बड़े व्यापारी और पूंजीपति के साथ साँठ-गांठ किसकी है? भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की। इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके बच्चे विदेशों में जाते हैं पढ़ने, वो दांत दर्द का इलाज करने भी लंदन से पीछे नहीं रहते हैं। आप समझिए, उनको सेब के सस्ते बिकने से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सेब के व्यापारी से दलाली खा रहे हैं। उनको बिजली के बिल ज़्यादा आने पर स्मार्ट मीटर लगने के बाद फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बिजली के व्यापारी से दलाली खाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपने हकों के लिए लड़िए, काम की बात करिए, काम की राजनीति पर चर्चा करिए। आप अपने हक और काम की राजनीति पर बात करने वाले नेता को, पार्टी को ही समर्थन दीजिए। इस देश में अब सिर्फ काम की राजनीति हमें करनी पड़ेगी। इस देश में हमें काम की बात करनी पड़ेगी, मुद्दों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़कें, इन मूलभूत चीज़ों के लिए हमें एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। स्वर्ण दलित को छोड़कर, हिंदू मुसलमान को छोड़कर, जाति और धर्म के मुद्दों को छोड़िए। स्मार्ट मीटर से बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है और हमारा सेब सस्ता क्यों बिक रहा है, इसके ऊपर सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, AI से सर्च कीजिए। आप सब लोग बहुत विद्वान हैं, स्मार्टफोन सबके हाथ में। आपसे निवेदन है, आप जानकारी जुटाइए कि ये साजिश क्यों रची जा रही है। बहुत सी रील्स आपके फ़ोन में आते होंगे, लेकिन एक रील्स इस चीज़ के लिए भी तैयार कीजिए। आपके पास बहुत ज्ञान है, आप उस ज्ञान को सर्च कीजिए, टटोलिए और फिर एक वीडियो बनाइए, एक रील बनाइए। थैंक यू। उम्मीद है आप कुछ तो ध्यान देंगे अपने हकों की लड़ाई के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय देवभूमि।